हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 8 के मैथ प्रश्नावली देखेंगे 9.3। प्रश्नावली देखेंगे 9.3 और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? दिए गए बीजीय व्यंजकों का गुणा कीजिए। जो पहला नंबर क्वेश्चन है वह बोला है दिए गए बीजीय व्यंजकों का गुणा कीजिए। जो व्यंजक दिया है उसका गुणा करना है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन ए नंबर क्वेश्चन है 4a माइनस है 5b इंटू है 2a माइनस 6b। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ पे जो पहला नंबर क्वेश्चन है वह है 4a माइनस 5b, यहाँ पे गुना है इंटू 2a माइनस 6b। इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पहला ब्रैकेट है और पहला ब्रैकेट में जो पहला अंक है उस अंक से दूसरे ब्रैकेट के दोनों संख्या से पारापारी गुना करेंगे। पहले 4a से 2a में गुना करेंगे और उसके बाद फिर 4a से 6b में गुना करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हल। 4a में 2a से गुना करेंगे तो सबसे पहले जो गिनती वाला संख्या है उसको गुना करेंगे। 4 में 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना हो जाएगा 8 और a में a से गुना करेंगे तो यहाँ पे जो a है समान पद है, तो जब यहाँ पे पद समान होगा तो पावर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे a का पावर 1 और यहाँ पे a का पावर 2, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे, तो 1 और 1 होता है 2। तो 4a में 2a से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 और a में a से गुना करेंगे तो हो गया a स्क्वायर। अब गुना करेंगे इस 4a में माइनस 6b से, तो माइनस और प्लस होता है माइनस, तो माइनस लिखेंगे। 4 में 6 से गुना करेंगे तो 4 छक हो जाएगा 24। 4 में 6 से गुना करेंगे तो 4 छक 24 और यहाँ पे a में b से गुना करेंगे तो हो जाएगा ab। तो लिखेंगे यहाँ पे माइनस 24ab। अब यहाँ पे जो पहला संख्या था इस संख्या से ये दोनों संख्या में पारापारी गुना कर दिए। अब क्या करेंगे, जो ब्रैकेट का दूसरा अंक है इससे इस दूसरे ब्रैकेट के दोनों संख्या से गुना करेंगे। सबसे पहले माइनस 5b में 2a से गुना करेंगे तो 5b के पहले माइनस है और 2a के पहले प्लस है, तो माइनस और प्लस यहाँ पे लिखेंगे माइनस। गुना करेंगे तो 5 दूना होता है 10, यहाँ पर लिखेंगे 10 और a है और b है, समान पद नहीं है तो a और b का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ab। लिखेंगे ab। इस 5b के पहले माइनस है और 6b के पहले क्या है, माइनस है। जब दोनों संख्या के पहले माइनस होता है और गुना करते हैं तो माइनस प्लस बन जाता है। अगर यहाँ पे गुना है और दोनों साइड में माइनस है और गुना करेंगे तो माइनस बदल जाता है प्लस में। तो 6 में 5 से गुना करेंगे, 6 पचे होता है 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 30 और b है और b है, दोनों समान पद है तो गुना करेंगे तो b का पावर यहाँ पे हो जाएगा 2, तो लिखेंगे 30b स्क्वायर। अब यहाँ पे 8a स्क्वायर के देखेंगे, यहाँ पे कोई और इसके जैसे समान पद है तो यहाँ पे नहीं है, तो 8a स्क्वायर है तो लिखेंगे 8a स्क्वायर। उसके बाद में देखेंगे इस 24ab है और 10ab है। 24ab और 10ab समान पद है लेकिन दोनों के पहले माइनस है, दोनों के पहले माइनस है तो माइनस और माइनस होता है प्लस, तो प्लस का क्रिया करेंगे उसको जोड़ देंगे तो 24 और 10 कितना होता है, 24 और 10 होता है 34 और ab है तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ab और लास्ट में क्या है, यहाँ पे बचा है 30 तो लिखेंगे 30b स्क्वायर। तो इस प्रकार जो ए नंबर क्वेश्चन था उसका हल हुआ। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर बी क्या है? क्वेश्चन नंबर बी है 1.5x और यहाँ पे माइनस 0.5y, यहाँ पे गुना है इंटू है, यहाँ पे 1.5x और यहाँ पे होगा प्लस 0.5y। अब यहाँ पे देखेंगे एक सूत्र होता है a माइनस बी इंटू होता है a प्लस बी और बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी सूत्र पर इस मैथ को बनाएंगे। यहाँ पे जो ब्रैकेट का पहला अंक है इसको a मानेंगे और दूसरा को क्या मानेंगे, b।
यहाँ पे इसको a मानेंगे और इसको मानेंगे b। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यहाँ पे ए किसको माने हैं, ब्रैकेट के पहला अंक को। यहाँ पे सूत्र क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए किसको माने हैं, ब्रैकेट के पहला अंक को। तो पहला अंक क्या है, माइनस यहाँ पे है 1.5x। अब यहाँ पे इसका पावर है 2, तो इसका पावर देंगे 2। यहाँ पे सूत्र में माइनस है तो क्या लिखेंगे, माइनस। अब है बी स्क्वायर। अब देखेंगे बी किसको माना गया है, बी माना गया ब्रैकेट के दूसरे अंक को। तो ब्रैकेट का दूसरा अंक क्या है, ब्रैकेट का दूसरा अंक है 0 लिखेंगे 0.5y और इसका पावर 2 है सूत्र में। तो पावर कितना देंगे, 2। सूत्र क्या होता है एक बार देखेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो उस पर इसको सजा दिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे बराबर का चिन्ह देंगे, 1.5x का पावर 2 है, 1.5x का पावर 2 है। तो उसको 2 बार लिखकर गुना करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 15 लिखेंगे और गुना 15 लिखेंगे। तो जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 225। अब यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पर भी एक अंक के बाद क्या है, दशमलव है। तो गुना करने के बाद यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव है और यहाँ पे एक अंक के बाद, तो एक और एक 2 होगा। या इधर से काउंट करके 2 अंक के बाद दशमलव देंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2.25 x है और उसका भी पावर 2 है। x को 2 बार लिखेंगे, x गुना x तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे 2.25 एक्स स्क्वायर माइनस लिखेंगे 0.5y है। 0.5y का पावर 2 है, 0.5y का पावर 2 है। उसको 2 बार रखेंगे और गुना करेंगे तो हो जाएगा 0. और 5 में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 25। y का पावर कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ पे जो दूसरा नंबर, जो बी नंबर क्वेश्चन था, एक यहाँ पे 1.5x माइनस 0.5y इंटू 1.5x प्लस 0.5y। तो उसको बनाए इस सूत्र पे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और आंसर कितना आया, 2.25 एक्स स्क्वायर माइनस 0.5y। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सी। जो क्वेश्चन नंबर सी है वह क्या है, 1/2 PQ माइनस है 3/2 Q। यहाँ पे इंटू है और दूसरा जो ब्रैकेट है उसमें क्या है, उसमें है PQ माइनस Q। तो क्या करेंगे, इसको बनाने के लिए जो पहला यहाँ पे ब्रैकेट है और पहला ब्रैकेट का जो पहला अंक दिया है, इससे क्या करेंगे, दूसरे ब्रैकेट के दोनों अंक में पारा पारी करके गुना करेंगे। तो यहाँ पे 1/2 है PQ है, 1/2 PQ से PQ में गुना करेंगे। तो यहाँ पे P में P से गुना करेंगे तो हो जाएगा P स्क्वायर और Q में Q से गुना करेंगे तो हो जाएगा Q स्क्वायर। और हर में कितना है, हर में है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। उसके बाद यहाँ पे माइनस है तो माइनस देंगे, 1/2 में गुना करेंगे, 1/2 PQ से गुना करेंगे Q में, तो यहाँ पे हो जाएगा PQ स्क्वायर और बटा में हो जाएगा 2। अब यहाँ पे पहला जो अंक है इससे इस ब्रैकेट के दोनों अंक से पारा पारी गुना कर दिए। अब जो पहला ब्रैकेट है इसमें का जो दूसरा अंक है इससे क्या करेंगे, ये दोनों में गुना करेंगे। तो इसके पहले माइनस है और यहाँ पे इसके पहले प्लस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। तो लिखेंगे माइनस 3/2 Q में PQ से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3/2 और यहाँ पे लिखेंगे P Q और Q समान पद है तो इसका पावर जुट जाएगा। तो हो गया 3/2 PQ स्क्वायर। अब यहाँ पे इसके पहले माइनस है और इसके पहले माइनस, तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस। अब गुना करेंगे 3/2 है तो लिखेंगे 3/2, Q में Q से गुना करेंगे तो हो जाएगा Q स्क्वायर। अब यहाँ पे PQ स्क्वायर है, बटा में 2 है और यहाँ पे माइनस 3/2 PQ स्क्वायर, दोनों समान पद है और दोनों के पहले माइनस है तो माइनस है तो माइनस माइनस होता है प्लस। यहाँ पर लिखेंगे
पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बटा में लिखेंगे 2। ये 2 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 होगा। यहाँ पे लिखेंगे पी क्यू स्क्वायर माइनस है 3 तो लिखेंगे 3 पी क्यू स्क्वायर और यहाँ पे प्लस लिखेंगे प्लस 3 बटा 2 क्यू स्क्वायर है तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे इसके पहले माइनस है और इसके पहले क्या है? माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3 पी क्यू स्क्वायर और यहाँ पे पी क्यू स्क्वायर से 1 है तो 1 और 3 हो जाएगा 4। यहाँ पे लिखेंगे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बटा 2 और यहाँ पे लिखेंगे माइनस 4 पी क्यू स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे बटा में 2 और यहाँ पे प्लस है तो प्लस 3 बटा 2 क्यू स्क्वायर। ये 2 से ये 2 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? लिखेंगे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बटा में 2 और 2 दूना 4 तो 2 पी क्यू स्क्वायर और प्लस है 3 बटा 2 क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे सी नंबर का आंसर क्या होगा? पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बटा 2 माइनस 2 पी क्यू स्क्वायर प्लस 3 बटा 2 क्यू। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर डी क्या है? a प्लस बी है इंटू 3x माइनस वाई। तो यहाँ पे क्या करेंगे? उसी प्रकार बनाएंगे जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर ए बी और सी बनाए थे। वही रूल है, a से गुना करेंगे 3x में तो हो जाएगा यहाँ पे 3 एकम 3 और हो जाएगा ax। अब क्या करेंगे? इस a से y में गुना करेंगे तो हो जाएगा ay। पहले क्या किए कि ब्रैकेट के जो पहला अंक है उस अंक से दूसरे ब्रैकेट के दोनों अंक में पारापारी गुना कर दिए। अब क्या करेंगे? पहले ब्रैकेट का जो दूसरा अंक है उससे इसमें दोनों में गुना करेंगे। b से 3x में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3bx और b से माइनस y में गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पे हो जाएगा by। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3ax माइनस ए वाई, यहाँ पे प्लस 3bx माइनस by इसका आंसर होगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर ई क्या है? क्वेश्चन नंबर ई है ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे माइनस सी स्क्वायर और डी स्क्वायर। यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है? सी स्क्वायर और यहाँ पे है डी स्क्वायर। यहाँ पे गुना का चिन्ह दिया हुआ है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो जो पहला ब्रैकेट है और जो दूसरा ब्रैकेट है दोनों अंक सेम है। इसमें अंतर इतना का है कि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है? प्लस है। तो अगर दो ब्रैकेट रहता है यहाँ पे ऐसे तो यहाँ पे गुना का चिन्ह रहता है। तो अगर यहाँ पे a है माइनस बी और यहाँ पे a प्लस बी तो सूत्र क्या होता है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर। सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे ब्रैकेट के पहला अंक को अगर हम ए मानते हैं, ये जो है ए हो गया और ये क्या हो गया? बी। यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या हो गया? बी। तो क्या करना? ए का स्क्वायर करना है, ए का पावर 2 करना है। तो देखेंगे ए के स्थान पर क्या है? तो ए के स्थान पर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका पावर कितना करेंगे? 2। माइनस है सूत्र में तो माइनस लिखेंगे। बी देखेंगे बी के स्थान पर क्या है? तो यहाँ पर देखेंगे बी के स्थान पर है सी स्क्वायर और है डी स्क्वायर। इसका पावर कितना देंगे? 2। इसका पावर देंगे 2। अब यहाँ पे इस ए स्क्वायर का पावर 2 है तो पावर 2 करेंगे तो ए का पावर 4 हो जाएगा। बी स्क्वायर का भी पावर 2 है तो इसका भी पावर कितना हो जाएगा? 4। अब यहाँ पे सी स्क्वायर है डी स्क्वायर और दोनों का पावर 2 है तो 2 बार गुना करेंगे तो सी का पावर हो जाएगा 4 और डी का भी पावर कितना हो जाएगा? 4। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर लास्ट। क्वेश्चन नंबर लास्ट है एफ नंबर जो क्वेश्चन है वह है 2a प्लस 2b प्लस है सी। यहाँ पे इंटू है a प्लस b माइनस है सी स्क्वायर। यहाँ पे 3 पद में दिया हुआ है तो क्या करेंगे? वही रूल अपनाएंगे जो पहले क्वेश्चन के लिए हम लोग अपनाते थे। तो क्या करेंगे? पहला जो अंक है इससे गुना करेंगे, 2a से a में गुना करेंगे तो 2 एकम 2 और a में a से गुना करेंगे तो a का पावर हो जाएगा 2 तो हो गया 2a स्क्वायर।
अब यहाँ पे 2a से इस b में गुना करेंगे, दोनों के पहले प्लस है तो प्लस लिखेंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 2a और b। उसके बाद 2a में c स्क्वायर से गुना करेंगे, तो इसके पहले माइनस है और इसके पहले प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा माइनस 2ac स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जो पहला ब्रैकेट है उसका दूसरा अंक है उससे क्या करेंगे, उससे गुना करेंगे। तो पहला ब्रैकेट का दूसरा अंक क्या है, 2b है। 2b से अगर a में गुना करेंगे तो हो जाएगा 2ab, प्लस देंगे, इस b के पहले प्लस है और इसके भी पहले प्लस है। अब गुना करेंगे इस 2b से इस b में, तो हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब यहाँ पे इसके पहले प्लस है और इसके पहले क्या है, माइनस है। यहाँ पे 2b में b से गुना किए तो हो गया 2b स्क्वायर। अब क्या करेंगे, इस 2b से माइनस c में गुना करेंगे, माइनस c स्क्वायर में, तो माइनस है तो माइनस देंगे, तो हो जाएगा 2bc स्क्वायर। अब यहाँ पे इससे गुना कर दिए तीनों अंक में। अब क्या करेंगे, इस c से ये तीनों अंक में पारा-पारी गुना करेंगे। तो c से अगर a में गुना करेंगे तो हो जाएगा ac, अगर c से b में गुना करेंगे तो हो जाएगा bc, और c से c स्क्वायर में गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस cq, क्योंकि यहाँ पे c स्क्वायर के पहले माइनस है और यहाँ पे c के पहले क्या है, प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस ही लिखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कि क्या कोई समान पद है, क्या कोई संख्या जुड़ने वाला या घटने वाला है। समान पद होगा तो जुड़ सकता है या तो घट सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे 2a स्क्वायर है, तो 2a स्क्वायर कहीं पर और a स्क्वायर दिख रहा है, कहीं नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2a स्क्वायर है, तो लिखेंगे 2a स्क्वायर। अब यहाँ पर 2ab है और यहाँ पर भी क्या है, 2ab है, और दोनों के पहले प्लस है, इसके भी पहले प्लस और इसका भी पहले क्या है, प्लस। तो प्लस और प्लस प्लस होता है, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 और 2 कितना होता है, 4, तो लिखेंगे प्लस 4ab। तो यहाँ पे इसको लिख दिया और इसको क्या बच गया, माइनस 2ac स्क्वायर। तो देखेंगे क्या कहीं और ac स्क्वायर इसमें है, तो इसमें कहीं और ac स्क्वायर नहीं है, तो इसको उतार देंगे माइनस 2ac स्क्वायर। उसके बाद में देखेंगे यहाँ पे है प्लस 2b स्क्वायर, तो लिखेंगे 2b स्क्वायर माइनस 2bc स्क्वायर। उसके बाद में क्या है, ac है, bc है, माइनस है cq। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर जो F है उसका आंसर आया।